हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों अवोगाद्रो का नियम क्या है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम बता दिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दिए हैं, गैलुसैक का नियम बता दिए। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि अवोगाद्रो का नियम क्या होता है। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं आप लोगों को अवोगाद्रो का जन्म कब हुआ था। अवोगाद्रो का जो दोस्तों सन इन्होंने क्या किया था, 1811 ईस्वी में बताया था। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था दोस्तों, हम लोग अवोगाद्रो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अवोगाद्रो कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम एवोगाद्रो था दोस्तों। ठीक है, एवोगाद्रो था। यहां पर एवोगाद्रो नोट कर देते हैं दोस्तों, एवोगाद्रो। ठीक है, हम लोग एवोगाद्रो का पूरा नाम नहीं जानते हैं दोस्तों। एवोगाद्रो का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, वो होता है, आप आगे इसमें जोड़ देते हैं हम दोस्तों यहां पर। ठीक है, एदीमिया। क्या होता है दोस्तों, एदीमिया अवोगाद्रो। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, एदीमिया अवोगाद्रो। एदीमिया अवोगाद्रो ने 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपका हम पूरा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एदीमिया अवोगाद्रो ने 1811 ईस्वी में उन्होंने यह बताया था कि जब ताप और दाब को जब ताप व दाब पर गैसों का आयतन जो होता है दोस्तों, क्या होता है, उनके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। समान अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर ले लेते हैं तो उस पर जो गैस के अणु होते हैं वो उनके आयतन के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, आयतन के समानुपाती होते हैं। क्या, गैस के जो अणु होते हैं उनके आयतन के समानुपाती होता है। ये अवोगाद्रो बताए थे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए यहां पर दोस्तों कि स्थिर ताप व दाब पर गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, कौन बताए थे, अवोगाद्रो। एदीमिया अवोगाद्रो ने जब बताया था दोस्तों कि स्थिर ताप व दाब पर गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि दो यहां पर हम क्या लेते हैं दोस्तों, पात्र ले लेते हैं। क्या लेते हैं, दो यहां पर हम पात्र ले रहे हैं। ठीक है ना, एक पात्र के अंदर n अणु है और दूसरे पात्र के अंदर n2 अणु है। ठीक है, n2 अणु है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए यहां पर नाइट्रोजन गैस डाल दो और इसमें आप मान लो हाइड्रोजन गैस मान लो। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों के ताप को हम क्या कर देते हैं, ताप और दाब को नियत कर देते हैं, अर्थात स्थिर कर देते हैं। जब स्थिर कर देते हैं दोस्तों, तो जो इनका आयतन होता है इन अणुओं के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो इनका आयतन होता है दोस्तों वो इन अणुओं के समानुपाती होता है। अर्थात यहां पर आप कह सकते हो कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 और V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो आयतन होता है उनमें उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। कहने का तात्पर्य यह है कि जब, एक बार और बताते हैं आपको, दाब को और ताप को अगर हम स्थिर कर देते हैं, माने उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए ये दो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रखी गई है। ठीक है ना, और जब इनका टेम्परेचर हम नीचे से देते हैं तो दाब क्या होता है, बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है। लेकिन यहां पर हम लोग ताप को और दाब को दोनों को क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, स्थिर कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्थिर
कर दे रहे हैं, ताप को और दाब को जब स्थिर कर देंगे दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, तो उस समय में जो गैसों का आयतन होगा वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, गैसों की अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। दोस्तों एक ही बात को हम बार बार आपको रिपीट इसलिए करा रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही आसान है, आपके जुबान पर एकदम बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, अब आपको बताएंगे अवोगाद्रो संख्या क्या होता है। नोट अवोगाद्रो संख्या के बारे में हम देखेंगे। तो अवोगाद्रो संख्या वह संख्या होता है दोस्तों जो, लिख लीजिए कि वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है दोस्तों, देखो कार्बन 12 यानी 12 ग्राम अगर हम कार्बन 12 लेते हैं तो इनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है दोस्तों, इसको प्रायोगिक रूप में निकाला गया है कि कार्बन 12 में परमाणुओं की जो संख्या होती है दोस्तों 6.023। ठीक है दोस्तों, 023 क्या होती है दोस्तों, ये अवोगाद्रो संख्या होती है। कार्बन 12 में ये परमाणुओं की क्या होती है दोस्तों, संख्या होती है। एक और दो बढ़ा लीजिए, इतना होता है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है ना, कार्बन 12 में आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि कार्बन 12 में परमाणुओं की जो संख्या होती है 6.0223 ग्राम होती है, अर्थात वही अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। कहीं कहीं आप लोगों को इतना भी देखने को मिलता होगा दोस्तों 6.023 इंटू 10⁻23 मिलता होगा। ठीक है, तो ये भी अवोगाद्रो संख्या ही होती है दोस्तों, बहुत ही बढ़ता जाता है ये। ठीक है ना, आगे लंबा तक चला जाता है। ठीक है, तो इसी से कार्बन 12 से ही अवोगाद्रो संख्या का मान हम पता कर पाते हैं। लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टेड बात एक और हम बता देते हैं दोस्तों, जो अवोगाद्रो संख्या थी, इस अवोगाद्रो संख्या को अवोगाद्रो ने पता नहीं किया था। अवोगाद्रो ने इस संख्या के बारे में पता नहीं किया था। इस चीज को आपको अगले टॉपिक में बता देंगे दोस्तों, जब अवोगाद्रो नियम पढ़ाएंगे फिर से एक बार और तब। ठीक है ना, यहाँ पर आपको केवल हम सबके साथ जो पढ़ा रहे स्थिर अनुपात गुणित अनुपात के नियम में आपको केवल हम नियम यहाँ बता रहे हैं। संख्या निकालने के लिए आपको हम बता देंगे कैसे आप संख्या निकालोगे। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है अभी आपको हम उतना बता देते हैं, वो चीज आपको बीएससी के लेवल पर मिलेगा। ये भी बीएससी में होता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आपको करके बीएससी टॉपिक में भी ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आपका।